आज हम आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह किस्सा उस दौर का है जब जहालत और अंधविश्वास ने लोगों की सोच को जकड़ रखा था। उस जमाने में एक गांव था जहां के लोगों ने अपनी बेटियों की शादी जानवरों से करवाने का अजीब रिवाज बना रखा था। उनका मानना था कि अगर लड़की की शादी एक रात के लिए किसी खास जानवर से कर दी जाए तो उसके इंसान से शादी के बाद बेटे ही पैदा होंगे। इसी गांव के लोग कुछ जानवरों की पूजा भी करते थे। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ जब गांव में एक अल्लाह वाले की आमद हुई। उनके साथ एक खूबसूरत मोर भी था। जब गांव की औरतों ने उस मोर को देखा तो हैरत से उसे निहारती रहीं और रोने लगीं। अल्लाह वाले ये देखकर हैरत में पड़ गए और सोचने लगे कि ये औरतें मेरे जानवर को देखकर इतना क्यों रो रही हैं। इसके बाद अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए मोर को लेकर एक ओर चले गए। वह जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें इस गांव की जहालत को खत्म करने के लिए भेजा है। उनका मोर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। अल्लाह वाले उसके पास गए और प्यार से बोले, बेटा, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ सफर करके थक गया है और भूखा भी है। चलो इस गांव में किसी के दरवाजे पर जाकर खाना मांगते हैं, शायद किसी के दिल में रहम आ जाए। अल्लाह वाले ने गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक खूबसूरत लड़की ने खोला। उन्होंने उससे कहा, बेटी, ये बेजुबान जानवर भूखा है, हमें थोड़ा पानी और खाना दे दो। लेकिन वह लड़की उनकी बातों को अनसुना करते हुए मोर को टकटकी बांधे देखती रही। फिर अचानक भीतर भाग गई। अल्लाह वाले और उनके मोर ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। गांव वाले उन्हें देखकर मजाक उड़ाने लगे और बोले, ये बहाना जानवर का है, पर पेट खुद भरना चाहते हो, मेहनत क्यों नहीं करते। अल्लाह वाले यह सब सुनकर भी शांत रहे और नमाज का वक्त हो जाने पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने मोर से कहा, चलो बेटा, नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। नमाज के दौरान वह मोर भी अल्लाह की इबादत में शामिल हो गया। दिन खत्म हुआ और रात हो गई। गांव वाले आराम से सो गए, लेकिन अल्लाह वाले और उनका मोर भूखे प्यासे बैठे रहे। गांव का सबसे बड़ा ताजिर, जो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था, अगर ये अल्लाह वाले मुस्लिम ना होते तो शायद उनकी मदद कर देता। रात खत्म हुई और दिन का उजाला शुरू हो गया। गांव में हर तरफ चहल पहल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में किसी की शादी हो। हर तरफ भाग दौड़ मची हुई थी। इतने में कुछ आदमी अल्लाह वाले के पास से गुजरे। अल्लाह वाले ने उनसे पूछा, आज गांव में ऐसा क्या हो रहा है जो पूरा गांव दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। उनमें से एक आदमी जल्दी से बोला, आज हमारे गांव में शादी है, तुम हमारे गांव से दूर ही रहो। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। अल्लाह वाले ने अपने मोर से कहा, बेटा, लगता है आज तुम भूखे नहीं रहोगे। ये लोग अपना बचा कुचा खाना तो तुम्हें दे ही देंगे, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, बस तुम्हारी फिक्र है। अब तुम ऐसा करो, एक साइड पर बैठ जाओ ताकि मैं अपनी खास इबादत कर सकूं। मोर जानता था कि जब अल्लाह वाले इबादत में मशगूल हो जाते हैं तो वह इधर उधर ध्यान नहीं देते। इसलिए वह मोर वहां से चलता हुआ गांव में घूमने निकल गया। घूमते घूमते वह एक घर के सामने आकर खड़ा हो गया। यह वही घर था जहां कल अल्लाह वाले ने थोड़ा सा पानी मांगा था। मोर उस घर के सामने खड़ा होकर अजीब सी आवाजें निकालने लगा। जब उस लड़की के कानों में ये आवाजें पड़ीं तो उसने तुरंत दरवाजा खोला। इधर उधर देखने लगी कि यह मोर अकेला ही आया है। उसके साथ जो बुजुर्ग थे वह कहां गए, लेकिन उसे कहीं भी बुजुर्ग नजर नहीं आए। लड़की ने मोर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह वही मोर है। लड़की मुसलमान थी, लेकिन उसके मोहल्ले में ज्यादातर लोग मुसलमान नहीं थे। कल जब लड़की ने अल्लाह वाले और मोर को देखा था तो गांव वालों की वजह से डरकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। अब वह बेजुबान मोर हसरत भरी निगाहों से लड़की को देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। लड़की को भी मोर बहुत प्यारा लगने लगा था। वह डरते डरते उसके पंख पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद वह लड़की घर के अंदर गई और एक बर्तन में पानी और थोड़ा खाना लेकर आई। उसने मोर को प्यार से खाना खिलाया और पानी पिलाया। फिर वह लड़की बड़े प्यार से मोर से कहने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे और नेक लगते हो।
मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींच रहा है। लगता है जैसे मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। दिल तो करता है कि आज मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि इस गांव के लोग पता नहीं आज मुझे किस जानवर के पल्ले बांधने वाले हैं। यह गांव का रिवाज है कि जब लड़की 20 साल की हो जाए तो उसकी शादी एक जानवर के साथ कर दी जाती है। जब मेरी शादी एक जानवर से ही होनी है तो क्यों ना मैं तुझ जैसे अच्छे जानवर से शादी कर लूं। यह कहते हुए वह लड़की झाड़ झाड़ रोने लगी और कहने लगी, यह कितना गलत दस्तूर है हमारे गांव वालों का। हमारे इस्लाम में तो यह बातें जायज ही नहीं, मगर इस गांव की जहालत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहां का जो अमीर ताजिर व्यापारी है वह गांव की हर जवान लड़की के साथ यही करता है। इसीलिए जब तुम कल इस गांव में दाखिल हुए थे तो गांव की लड़कियां हसरत से तुम्हें देख रही थीं। आज पता नहीं कौन सा जानवर है जिसे मेरा शौहर बनाया जाएगा। हमें लड़कियों को शादी के लिए हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती। चाहे कोई कितना भी खतरनाक जानवर हो, हमें एक रात के लिए उस जानवर की बीवी बना दिया जाता है। इसलिए हमारे इस गांव को सजाया जा रहा है, क्योंकि आज मेरे अरमानों की मौत होने वाली है। लेकिन तुम एक नेक जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारा मालिक एक नेक बुजुर्ग है। इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। उस लड़की की बातें सुनकर मोर अपनी गर्दन हिला रहा था, जैसे उसे उस लड़की की हर बात समझ आ रही हो। लड़की फिर से मोर से कहने लगी, क्या तुझे पता है हमारे गांव में लड़कियों के साथ क्या होता है? जब हम शादी की उम्र की हो जाती हैं तो हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हमारे आगे तरह तरह के जानवर खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन लड़की को नहीं पता होता कि उसके आगे कौन सा जानवर खड़ा है। बस वह आंखों पर पट्टी बांधे चलती हुई आती है और जिस जानवर को छू लेती है उसी जानवर से उसकी शादी कर दी जाती है। फिर उस जानवर के साथ एक रात गुजारने के बाद कोई मर्द आकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। कुछ जानवर तो इतने खतरनाक होते हैं कि वे कमरे में पागल होकर लड़की को मार देते हैं या खुद अपना सिर पीटने लगते हैं। सुहागरात के बाद ताजिर की तरफ से लड़की को एक तोहफा दिया जाता है कि वह अपने पसंदीदा लड़के से शादी कर सकती है। लेकिन यह सब जानवर के साथ एक रात गुजारने के बाद ही होता है। ताजिर का मानना है कि जानवर के साथ शादी करने से लड़की के पति की उम्र लंबी हो जाती है, उस पर काले जादू का असर नहीं होता और वह ज्यादा बेटे पैदा करती है। यह रिवाज सदियों से इस गांव में चला आ रहा है। मुसलमानों पर ताजिर जबरदस्ती यह जुल्म करता है। अगर वे अपनी लड़की की शादी जानवर से करवाने से इनकार कर दें तो उनका सारा माल सामान छीन लिया जाता है और उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। लड़की ने मोर से अपनी सारी बातें कहकर अपना दिल हल्का किया और अपने घर लौट गई। मोर वापस अल्लाह वाले के पास आ गया। इतने में गांव में शोर मच गया, चलो चलो जल्दी करो, जितने भी गांव के जानवर हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करो। फिर पूरे गांव के लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी। वह कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं यह शादी नहीं कर सकती। यह बहुत गलत है और मेरे साथ जुल्म हो रहा है। आखिर यह जुल्म हम जैसी मासूम लड़कियां कब तक सहेंगी? यह आवाज उसी घर से आ रही थी जहां अभी अभी मोर खाना खाकर लौटा था। अल्लाह वाले ने जल्दी से अपने मोर को साथ लिया और उस लड़की के घर के सामने पहुंचे। देखा तो कुछ लोग उस लड़की को खींचकर बाहर ले जा रहे थे। वह लड़की दुल्हन के लिबास में थी। जब लड़की को जानवरों के पास लाया गया तो ताजिर बोला, यह लड़की नाटक कर रही है, यह नहीं जानती कि इसकी किस्मत खुलने वाली है। अल्लाह वाले आगे बढ़े और बोले, तुमने इतने सारे जानवर इकट्ठा किए हैं मगर इनमें से कोई मोर नहीं है, मेरे मोर को भी शामिल कर लो। ताजिर ने अल्लाह वाले की बात मान ली और मोर को जानवरों में शामिल कर लिया। जब लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसका हाथ मोर पर पड़ा तो गांव वालों को गुस्सा आया। लेकिन ताजिर ने कहा, इस मोर से शादी करने में भी फायदा हो सकता है, शायद इससे हमारी किस्मत और ताकत बढ़ जाए। फिर उस लड़की की शादी मोर से कर दी गई। शादी की रस्म खत्म होने के बाद लड़की और मोर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में जाने के बाद जब लड़की की आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने मोर को देखकर रोने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मोर, आज से तू मेरा शौहर है। अब बता, मैं तेरी क्या खिदमत करूं? लड़की सोचने लगी, जिसे मैं पाना चाहती थी वह तो मुझे मिल गया। अब पूरे गांव के जानवरों में सबसे खूबसूरत जानवर उसके पास था, मगर जानवर और इंसान में तो जमीन आसमान का फर्क होता है।
ये सोचकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, ए मोर, काश तू इंसान होता और फिर तू मेरा हमसफर होता, हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारते। इतना बोलकर वह लड़की रोने लगी और कहने लगी, यह मैं कैसी फजूल ख्वाहिश कर रही हूं, जबकि मुझे पता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, बस मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया। फिर वह कहने लगी, ऐ काश यह जानवर इंसान बन जाए तो कैसी सुहागरात होगी। वह लड़की अपने दिल की सारी बातें मोर से किए जा रही थी और वह मोर उस लड़की की बातें ऐसे समझ रहा था जैसे वह इंसान हो। फिर वह लड़की कहने लगी, ऐ मोर, जितनी भी लड़कियों की शादी आज से पहले जानवरों के साथ हुई, उनमें से बहुत सी लड़कियां सुबह कमरे से मरी हुई मिली थीं। पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगे। तुम्हारे साथ रात गुजारने के बाद पता नहीं मैं भी जिंदा बचूंगी या नहीं। इंसान की शादी तो इंसान से ही होनी चाहिए। हम सफर वो होना चाहिए जो एक दूसरे के दर्द को समझ सके। तुम तो बेजुबान जानवर हो। लड़की ने आह भरते हुए कहा, एक लड़की ने अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब देखे होते हैं। ऐसे ही ख्वाब मैंने भी देखे थे। जब भी मैं नमाज पढ़ती थी तो अल्लाह से यही दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, काश इस गांव के ये जुल्म खत्म हो जाएं। मेरी मां भी तो बड़ी कमजोर औरत हैं। वह किसी से झगड़ा नहीं करती और इन गांव वालों के हाथों वह भी मजबूर हो चुकी हैं। फिर वह लड़की कहने लगी, मैं ऐसे ही पागलों की तरह बातें किए जा रही हूं। यह तो बेजुबान जानवर है। ये आगे से कौन सा मुझे कोई जवाब देगा और ना मुझे कोई तसल्ली देगा। फिर अचानक लड़की के कानों में एक नरम सी आवाज गूंजी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। उस लड़की ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर वह सोचने लगी, यह आवाज मेरा वहम है। इतने में उसे फिर से आवाज आई, क्यों परेशान हो रही हो? यह मैं ही बोल रहा हूं। क्या तुम यकीन नहीं कर पा रही कि एक मोर तुम्हारा शौहर बन गया और वही तुमसे बात कर रहा है? लड़की ने जब गौर से सुना तो वही मोर यह सब बातें कर रहा था। लड़की घबराकर फौरन पीछे हट गई और संभल कर बोली, क्या तुम बातें भी कर लेते हो? मोर बोला, हां, क्यों नहीं। मैं ही तो कब से बातें किए जा रहा हूं और तुम हो कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही। जो बातें तुम अब तक कह चुकी हो वह मैं सुन चुका हूं। अब तुम मेरी बातों को गौर से सुनो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। वह लड़की मोर से कहने लगी, अब तुम मुझे ऐसा क्या बताने वाले हो? मोर बोला, बस तुम मेरी बात पर यकीन करना। लड़की बोली, ठीक है, तुम जो भी बोलोगे मैं यकीन कर लूंगी। अब बताओ तो सही, क्या बताना चाहते हो? क्योंकि मैं पहली बार एक मोर को इंसानों की तरह बातें करते हुए देख रही हूं। फिर लड़की ने कहा, मैं यह भी जानती हूं कि तुम्हें यह ताकत किसने दी है। इंसानों की तरह बातें करने की ताकत तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है, जो हम सबको बनाने वाला है। मोर बोला, सच में? तुम जानती हो कि हम सबको बनाने वाला कोई है? लड़की बोली, हां, मैं सब जानती हूं और मानती भी हूं, मगर हमारे गांव वाले इस बात को नहीं मानते। हमारे गांव वाले यही सोचते हैं कि हमें एक औरत ने पैदा किया है जो मां कहलाती है, और उसी मां के वजूद से बच्चा दुनिया में आता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसीलिए ये लोग ऐसी जाहिल हरकतें करते हैं। उनके मुताबिक जानवर से शादी करने पर हमारी औरतें ताकतवर मर्द को पैदा करेंगी। फिर लड़की ने कहा, हालांकि यह गांव वाले इस बात को तो जानते हैं कि मौत बराहक है, फिर भी ये जाहिल हरकतें करते हैं। इस गांव का जाहिल ताजिर तो स्पीकर में अजान तक की आवाज गूंजने नहीं देता। मोर बोला, अल्लाह की रजा के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। मेरे मालिक अल्लाह वाले ने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाकर दुआ की थी, ए अल्लाह, इस लड़की को इतनी हिम्मत देना कि यह मेरे इस मोर को ही अपनी शादी के लिए चुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे बुजुर्ग की दुआ को कबूल कर लिया। लड़की हैरान होकर चारों ओर देखने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वही अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराते हुए खड़े थे। बुजुर्ग बोले, बेटी, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? लड़की बोली, क्यों नहीं बाबा, आप जरूर अंदर आइए। अल्लाह वाले बुजुर्ग अंदर आए और लड़की से मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ बेटी, अभी तक तूने अल्लाह की जात के मौज चमत्कार नहीं देखे। अब मैं तुम्हें एक मोजा दिखाता हूं। फिर बुजुर्ग उसी कमरे में अपना मुसल्ला बिछाकर बैठ गए और अल्लाह
ताला से दुआ करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। न जाने वह रो रो कर कैसी दुआ मांग रहे थे कि अचानक से मोर की जगह पर एक खूबसूरत नौजवान आदमी खड़ा हो गया। लड़की यह देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह हैरत से उस नौजवान को देखती रही। इतने में अल्लाह वाले बोले, बेटी, देखा तुमने कि अल्लाह ताला इंसान को कैसे कैसे मौज दिखाता है। तुमने ही तो कहा था कि यह जानवर कितना प्यारा है, काश मैं इससे ही शादी कर लूं। अल्लाह ने तुम्हारी इस दुआ को कबूल कर लिया और तुम्हारे लिए इस मोर को एक मोजा बना दिया। मोजा वो अमल है जिस पर इंसान की अक्ल भी दंग रह जाए। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि जिस लड़की की शादी रात को एक मोर से हुई थी, वह मोर इंसान बन गया है। गांव वाले रानगी हैरत के आलम में लड़की के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मोर की जगह एक खूबसूरत इंसान उस लड़की के पास खड़ा है। गांव वालों ने फिर भी इस मौज को ना माना और अल्लाह वाले से कहने लगे, जरूर तुम जादूगर हो, तुम इस लड़की पर जादू करना चाहते हो। लगता है हमारे गांव में तुम्हारे आने का कोई खास मकसद है। अल्लाह वाले ने उन लोगों से कहा, ऐ लोगों, हमारे दीन इस्लाम में औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है। औरत तो घर की जीनत और घर की रानी होती है। इससे पहले कि तुम्हारी इस बस्ती पर कोई अजाब आ जाए, तुम लोग समझ जाओ। अल्लाह वाले ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें इस मोर की असल कहानी सुनाता हूं। यह मोर भी इंसान था। इसे एक बद्दुआ लगी थी, जिस वजह से यह जानवर की शक्ल इख्तियार कर गया। यह कोई आम शख्स नहीं था, यह ईरान का बादशाह था। उन्होंने बताया, यह बादशाह बड़ा जालिम और जाबिर था। अपनी रियाया प्रजा पर जुल्म करता था। उसने अपने ममलिकत में ऐलान करवा रखा था कि कोई भी शख्स किसी को सदका दान नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई चीज सदका की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। एक दिन एक फकीर को बहुत सख्त भूख लगी। भूख से परेशान होकर वह एक औरत के दरवाजे पर गया और कहने लगा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। बादशाह का सख्त हुक्म है, अगर मैंने ऐसा किया तो वह मुझे सजा देगा। फकीर ने कहा, मुझे मालूम है, मगर मैं क्या करूं, आज मुझे बहुत भूख लगी है। फकीर की मिन्नतों से उस औरत का दिल पसीज गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूं। बादशाह जो करेगा वह देखा जाएगा। उसने फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर ने वह रोटियां खा लीं और दुआएं देता हुआ चला गया। जब बादशाह को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने उस औरत के दोनों हाथ कटवा दिए और उसे शहर से बाहर निकाल दिया। उस औरत का एक बच्चा था। वह रोते हुए अपने बच्चे को उठाकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। उसके पास एक दरिया था। पानी पीने के लिए दरिया के पास गई और झुककर पानी पीने लगी। जैसे ही वह औरत पानी की तरफ झुकी, उसका बच्चा पानी में गिर गया। दरिया ने उसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। यह देखकर औरत ने परेशानी के आलम में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में 2 सफेद पोश वहां आए और उस औरत से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने बताया, मेरा बच्चा दरिया में गिर गया है। मेरे हाथ भी नहीं हैं जिनकी मदद से मैं उसे निकाल सकूं। औरत की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने दरिया में गोता लगाया। थोड़ी देर बाद वह हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए बाहर निकल आया। औरत अपने बच्चे को सही सलामत देखकर खुश हो गई। अब दूसरे शख्स की बारी थी। उस सफेद पोश ने औरत से पूछा, ये तेरा हाल किसने किया? औरत ने रोते हुए इस जालिम बादशाह की सारी कहानी उस सफेद पोश को बताई। उसकी बात सुनकर सफेद पोश जलाल में आ गया और वहीं दरिया के किनारे बैठकर कुछ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ाई कर रहा था, उधर वह बादशाह जो अपने हुस्न पर बड़ा नाज करता था, देखते ही देखते एक मोर बन गया। यह उसके साथ इसलिए हुआ था कि उसे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और वह अपने हुस्न पर ही घमंड करता रहता था। अब जब उसने खुद को मोर की शक्ल में देखा और फिर अपने पैरों की तरफ देखा तो बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर उस सफेद पोश ने उस औरत से मुखातिब होकर कहा, तेरे साथ जुल्म करने वाले को उसका अंजाम मिल चुका है। अब जब तक इस मोर से कोई लड़की शादी नहीं करेगी और यह अपनी गलतियों का कफ्फारा नहीं अदा करेगा, तब तक यह मोर की शक्ल में रहेगा। उसके बाद उस सफेद पोश ने अपने मुंह से कुछ पढ़कर उस औरत के जिस्म पर दम किया।
जिससे उसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। यह देखकर वह औरत और भी ज्यादा खुश हो गई और उनसे पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम तुम्हारी वही 2 रोटियां हैं जो तूने अल्लाह की राह में सदका की थीं, जिनकी वजह से तुझे मुसीबत का सामना करना पड़ा, और आज उन्हीं की वजह से तुझे मुसीबत से निजात मिली। फिर उन्होंने आगे बताया, एक दिन मैं जंगल में अपनी कुटिया के सामने इबादत कर रहा था, जब मैंने देखा कि एक मोर भूखा प्यासा जोर जोर से रो रहा है। मेरे पास भी उस वक्त खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने उसे साथ लिया और तुम्हारे गांव की तरफ रवाना हो गया। हमने गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने इस बेजुबान को खाना नहीं दिया। फिर उस लड़की ने रहम खाकर इस मोर का पेट भरा। बाकी जो हुआ वह अल्लाह की मर्जी थी। आगे फिर वही लड़की मोर से शादी के लिए राजी हो गई और उस मोर की शादी उस लड़की से कर दी गई। उसी रात वह मोर इंसानी शक्ल में आ गया। फिर वह लड़का अपनी दुल्हन से कहने लगा, अल्लाह की बंदी, आओ हम अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाएं और अपनी गलतियों और गुनाहों की माफी मांगें। ये सब देखकर गांव वालों को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्हें अल्लाह के खौफ से डर लगने लगा। फिर उन्होंने अल्लाह वाले से माफी मांगी और कहने लगे, ऐ अल्लाह वाले, हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। हम भी मुसलमान होना चाहते हैं और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर माफी मांगना चाहते हैं। फिर अल्लाह वाले ने गांव वालों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। उसके बाद सब लोग मिलजुल कर खुशहाली से उस गांव में रहने लगे। उस गांव से जाहिलियत भी खत्म हो गई थी। उन लोगों ने तौबा कर ली कि आइंदा हम अपने गांव की किसी मासूम लड़की के साथ यह गलत हरकत नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह ताला की जात माफ करने वाली है। अल्लाह हमारी भी गलतियों को माफ फरमा दे। फिर अल्लाह वाले उस लड़की और मोर ईरान के बादशाह को बहुत सारी दुआएं देकर वहां से रुखसत हो गए। बादशाह भी अपनी बीवी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और बाकी गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे।